Hello everyone. Today we shall start our third chapter, that is coordinate geometry. This chapter has many important points to learn. First of all, let us discuss all the important points of this lesson. What are we going to learn? First point is Cartesian plane and Cartesian system. What is Cartesian plane and what is Cartesian system? हम इस चैप्टर के थ्रू इसको जानेंगे अभी. Coordinates of a point. How can a point can be represented on a plane by its coordinates? The third point is quadrants. What is quadrants? The next point is distance of a point from any axis, that is x-axis or y-axis, and how to plot a point. So these are the important points of this chapter that we are going to learn. So let's proceed. आगे बढ़ते हैं. What is Cartesian plane? ये कार्टेशियन प्लेन है क्या एंड व्हाट इज़ कार्टेशियन सिस्टम? तो जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, ही इज़ अ फेमस फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन. हिज नेम इज़ रेने देकार्टेस. तो रेने देकार्टेस ने 17th सेंचुरी में एक मेथड निकाला था टू लोकेट द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन. हाउ कैन वी लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन? तो इन्हीं के नाम से इस प्लेन का नाम पड़ा कार्टेशियन प्लेन. देकार्टेस के नाम से इसका नाम पड़ा कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन सिस्टम. So he was the man behind the whole concept of Cartesian and coordinate geometry. So let's proceed. Now, अब हमें कार्टेशियन प्लेन को अगर समझना हो तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं. हम सभी लोग अपने स्कूल के अंदर अपनी मॉर्निंग असेंबली में इस तरह से खड़े होते हैं स्टेज के सामने. सपोज दिस इज़ आवर स्टेज. ये स्टेज है हमारा और स्टेज के सामने हम लोग इस तरह से कॉलम्स में खड़े होते हैं. डिफरेंट कॉलम्स में हम खड़े होते हैं इस तरह से, जैसे कि आपको दिख रहा है. यहाँ पर ये कॉलम 1 है, दिस इज़ कॉलम 2, दिस इज़ कॉलम 3, दिस इज़ कॉलम 4, दिस इज़ कॉलम 5 एंड दिस इज़ कॉलम 6. नाउ ऑल द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन दीज कॉलम्स एंड ये पहला बच्चा है जो लाइन में सबसे आगे खड़ा है. यहाँ पर इस कॉलम में सबसे पहला बच्चा ये है, ये पहला बच्चा है, इधर से ये पहला बच्चा है, इधर से ये पहला बच्चा है और ये फर्स्ट स्टूडेंट है. तो इस तरह से हमने देखा हर कॉलम में हमारे अलग अलग बच्चे खड़े हैं. अब इन्हीं के पीछे और बच्चे हम खड़े कर देते हैं इस तरह से. तो हम देख रहे हैं कि हमने सभी कॉलम्स में स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया है. इन सभी का जो फेस है वो स्टेज की तरफ है. नाउ दीज आर द कॉलम्स दैट आर वर्टिकल लाइंस, और जो हॉरिजॉन्टली हैं ये रो हैं. दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2, दिस इज़ रो 3, दिस इज़ रो 4, दिस इज़ रो 5. तो 5 रोज़ हैं एंड 6 कॉलम्स हैं. इनमें ये बच्चे खड़े हैं. इफ़ आई वॉन्ट टू लोकेट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इन दिस पिक्चर, मुझे इस पूरी पिक्चर में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को यहाँ पर लोकेट करना है कि इस स्टूडेंट का लोकेशन क्या है, मुझे इसकी लोकेशन पता करनी. तो मैं कैसे पता करूँगा? सो व्हाट शैल आई डू? सबसे पहले मैं देखूँगा कि ये बच्चा किस कॉलम में खड़ा है. ये कॉलम नंबर 4 में खड़ा है. ये बच्चा कॉलम नंबर 4 में खड़ा है. तो इसकी जो लोकेशन कॉलम वाइज वो क्या है? कॉलम नंबर 4. साथ ही साथ ये किस रो में खड़ा है? तो हम देख सकते हैं दिस इज़ रो 1, यहाँ पर ये रो 1 है, दिस इज़ रो 2 एंड दिस इज़ रो 3. और ये जो बच्चा है ये रो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग खड़ा है. तो इसकी जो लोकेशन हुई वो हुई कॉलम 1 एंड कॉलम 4 एंड रो 3. ये कॉलम 4 और रो 3 में बच्चा खड़ा है. तो इस बच्चे की लोकेशन हुई कॉलम 4 रो 3. ठीक इसी तरह से अगर आप इस बच्चे की लोकेशन को पता करना चाहें तो इसकी लोकेशन क्या बनेगी? ये कौन से कॉलम में खड़ा है? ये कॉलम 6 में खड़ा है. और किस रो में खड़ा है? रो 2 में खड़ा है. देख सकते हैं कि रो 2 में खड़ा है, तो रो 2. तो इसकी लोकेशन बनी कॉलम 6 रो 2. हम चाहे तो पहले रो को ले लें, बाद में कॉलम को ले लें, ये डिपेंड करता है हम किस तरह से लोकेट करना चाहते हैं. तो इसकी लोकेशन बनी कॉलम 6 बिकॉज ये कॉलम 6 में है, और रो 2 क्योंकि ये नंबर 2nd पोजीशन पे खड़ा है. अब अगर मुझे पूछा जाए कि एक बच्चा ढूंढिए जिसकी लोकेशन कॉलम 3 और रो 4 हो, तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ उस बच्चे को? ये बच्चा कहाँ मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू कॉलम 3, दिस इज़ कॉलम 3 एंड रो 4, this is row 1, the student which is at row 1, at row 2, row 3 and row 4. 1 2 3 4. देखिए यहाँ पर रो जो हैं वो
हॉरिजॉन्टल हैं और जो कॉलम वर्टिकल हैं। तो ये बच्चा है, इसकी लोकेशन हुई कॉलम 3 और रो 4, कॉलम 3 एंड रो 4। यहाँ पर ये बच्चा खड़ा है कॉलम 3 और रो 4 में, उसकी लोकेशन ये होगी। अगर मुझे कहा जाए कि एक ऐसे बच्चे की लोकेशन बताओ जिसकी लोकेशन पोजीशन है कॉलम 1 और रो 2, तो कॉलम 1 रो 2 पे कौन बच्चा होगा? कॉलम 1 ये, रो 2 ये, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, तो कॉलम 1 रो 2। तो इस पूरे पिक्चर में हम क्या देखते हैं कि हम हर एक बच्चे की पोजीशन को इस तरह के दो नंबर से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसमें एक नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक नंबर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट और ऑफ अ स्टूडेंट। ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो लोकेट करते हैं किसी बच्चे की पोजीशन को। सिमिलरली इन अ प्लेन, कोई भी प्लेन हमारे पास हो, उसमें कोई पॉइंट की हमें लोकेशन बतानी हो तो हम इसको डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लोकेट करते हैं। अब हम जानेंगे किसी पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाता है। उसके लिए हम पहले समझते हैं अपने कोऑर्डिनेट प्लेन को या कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं इसको। तो उसके लिए एक बार हम लोग वापस चलते हैं अपनी पिछली क्लासेस में, और वहाँ पर हमने नंबर लाइंस के बारे में जाना था। इस तरह के नंबर लाइंस के बारे में हमने जाना था। ये एक नंबर लाइन है जो कि कैसी नंबर लाइन है? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। और हम सभी जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन में अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम ले रहे हैं इंटीजर्स की लाइन को, तो इस तरफ आएंगे हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स +2 +3 4 5 6 7, और इस तरफ आएंगे हमारे सभी नेगेटिव नंबर्स, दैट इज़ -5 -6 एंड -7। अब ये लाइन हमारी कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक इसी तरह से अगर हम एक वर्टिकल लाइन ले लें, इसको नए पेज पे लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन ले लें और इस वर्टिकल लाइन में अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, तो एक तरह से हमने अपनी पिछली जो हमारे पिछले पेज पे जो लाइन थी, हमने क्या किया, इसी लाइन को हमने रोटेट कर दिया। रोटेट किया हमने जब इसको, तो ये क्या बन गई? वर्टिकल लाइन बन गई इस तरह से। अब जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो कहाँ आ गए? ऊपर आ गए। +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 -1 -2 -3 -4 -5। अब ये दो लाइन हमारे पास आई। पिछले पेज में हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात की, और इस पेज में हमने बात की वर्टिकल लाइंस के बारे में। अगर हम इन दोनों लाइंस को मिला दें, इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर दें और इस तरह मिलाएं कि दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करें? 0 वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो हमें कुछ इस तरह का नया पिक्चर मिल जाएगा। कुछ इस तरह से हमको ये एक हमारा नया पिक्चर मिल जाएगा हमको इस तरह से। तो आप देख लीजिए, इसमें यहाँ पर हमें एक मिल गई है। ये हमारी लाइन कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। और लाइन कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस जो हमारी जो पिक्चर है, इसे हम कहते हैं एक्सिस, या हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन विद 2 एक्सिस। यहाँ पर जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x डैश से। राइट साइड में x लेके इस साइड हम x' ले लेते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन हमारी वर्टिकल लाइन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं y डैश से। इन्हें कहते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। दिस इज़ कॉल्ड x एक्सिस एंड दिस इज़ कॉल्ड y एक्सिस। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा 0 यानी कि ओ 0 वाला जो हमारा नंबर था, ये वाला, दिस एंड दिस, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। हमने क्या किया, जो वर्टिकल लाइन थी उसको यहाँ से निकाला इस तरह से, तो हमें फिर ये एक्सिस मिल गई। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम कहते हैं ओ, यानी कि ओरिजिन। ठीक है, इसे कहते हैं ओरिजिन। तो ये बना हमारा कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। अब हम देख सकते हैं कि इस पूरे सरफेस को इस पिक्चर ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दिस इज़
this is first part, this is second, this is third and this is fourth part. इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में क्वाड्रेंट्स बिकॉज इट हैज़ 4 पार्ट्स. तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is third and this is fourth quadrant. तो ये क्वाड्रेंट्स होते हैं. अभी हमने समझा कोऑर्डिनेट सिस्टम को, हमने समझा क्वाड्रेंट्स को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को. अभी हम समझते हैं कि किस तरह से नंबर्स को या कोऑर्डिनेट्स को इन एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ वंस अगेन this is a picture which is showing you x axis, y axis और ये हमारा ओरिजिन है. ये जो पहला पॉइंट दिख रहा है दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. Here the number will be negative, -3 -4 -6 -7 -8 -9 सो ऑन. अब यहाँ से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे वाई एक्सिस पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ से नीचे आएंगे तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे -4 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10. अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट इन दिस कार्टेशियन प्लेन. सो सपोज ये कोई पॉइंट हमारे पास है, इस तरह से ये कोई पॉइंट है और हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पता करना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है क्या. तो हम क्या करते हैं इसके कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, सबसे पहले इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे ठीक एक्स एक्सिस पर इस तरह से, और एक डालेंगे इस वाई एक्सिस पर इस तरह से. हमने 2 परपेंडिकुलर डाले तो हमने क्या देखा कि जब इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की तरफ आया तो इसने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसको 7 पर. तो इस पॉइंट के पास हम 7 पॉइंट लिख देंगे, 7 नंबर लिख देंगे. फिर जब यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो इसने इसको 5 पर इंटरसेक्ट किया तो ये 5. तो एक्स एक्सिस के जिस नंबर पर ये परपेंडिकुलर जो इस पॉइंट P से हमने डाला था इंटरसेक्ट करता है, ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है. और जब P पॉइंट से हम कोई परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डालेंगे तो जिस नंबर पर वो इंटरसेक्ट करे वाई एक्सिस को, उसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट. तो ये इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट 7 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5, यानी इसकी लोकेशन क्या बनेगी 7 और 5. और हम देखेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव हैं और किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अब यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं. सपोज़ हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे. तो हम क्या करते हैं इसके लिए वही काम करते हैं, हमें 2 परपेंडिकुलर डालने हैं. एक लेना है हमें एक्स एक्सिस पर और एक लेना है वाई एक्सिस पर. तो हमने देखा एक्स एक्सिस पे हमने इसको लिया, ये इस तरह से. जब एक्स एक्सिस पे लिया तो इसने एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया -8 पे. तो इस पॉइंट Q का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या आया -8, बिकॉज ये -8 पे कर रहा है. और यहाँ पे कितना आया 7, बिकॉज ये कहाँ कर रहा है 7 पे कर रहा है. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने -8 और 7. तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम कहते हैं एब्सिसा. और जो वाई एक्सिस करता है उसे हम कहते हैं ओर्डिनेट, एब्सिसा और ओर्डिनेट. सो एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिला, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का, दैट इज़ -8 इज कॉल्ड एब्सिसा. और दूसरा कहलाता है ओर्डिनेट, दैट इज़ द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस. अब देख लिया दूसरे क्वाड्रेंट में क्या पाया हमने कि पहला यानी एब्सिसा क्या है नेगेटिव है और दूसरा क्या है पॉजिटिव है.
अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? यहाँ पर भी हमने वही करना है, इस पॉइंट से एक डालेंगे परपेंडिकुलर इधर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर, एक डालेंगे एक्स एक्सिस पर। तो हमने दो कोऑर्डिनेट डाले इस तरह से। तो देखा, सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट लेते हैं? हमेशा सबसे पहले हम वो पॉइंट लेते हैं जो हमें एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग मिलता है। इस पॉइंट से हमने डाला परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, तो हमें क्या मिला? -10। तो इसका एक्सिस है, यानी कि जो पहला कोऑर्डिनेट वो -10 है। और जब डाला वाई एक्सिस पर तो क्या मिला? -6, क्योंकि इसने -6 पे इंटरसेक्ट किया। तो -6 और -10 क्या बने? इसका कोऑर्डिनेट, ये इसका एब्सिस है और ये इसका बना ऑर्डिनेट। ये एक्स के कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, या फिर इसको हम कहते हैं एब्सिसा, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। अब आते हैं, अब देखिए हमें क्या मिला यहाँ पर कि दोनों के दोनों जो क्वाड्रेंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, इस क्वाड्रेंट में कैसे हैं? नेगेटिव हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, फोर्थ क्वाड्रेंट पर। सपोज यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया इस तरह से, और इस पॉइंट से हम क्या वही करेंगे कि हम डालेंगे दो परपेंडिकुलर ऐसे और ऐसे। यहाँ से डाला परपेंडिकुलर ऐसे, इसने काटा इसको 12 पे, एक्स एक्सिस को काटा 12 पे, यहाँ से मारा तो -8 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 12 और -8। तो हमने इन चार पॉइंट्स P, Q, R, S, इन चार पॉइंट्स के हमने जब पता किए कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो करना क्या है? हर एक पॉइंट से बारी बारी दोनों एक्सिस पे हमने डालने परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर मिलेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के जो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर मिलेगा वो वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर -8 है एक्स कोऑर्डिनेट का नंबर जो हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिला जब हमने यहाँ से डाला परपेंडिकुलर, और 7 है वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट जो हमने डाला यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर। तो -8 और 7, -10 और -6, 12 और -8। अब ध्यान से इनको देखिए, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, यहाँ पर दोनों नेगेटिव है और यहाँ पर एक पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में क्या होता है? पहला नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। और थर्ड में क्या है? दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट्स में, जब हम क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे तो क्वाड्रेंट्स की हम जब बात करेंगे तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? प्लस, बिकॉज इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इधर क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर है। एक्स एक्सिस जो होती है वो ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव होती है और ओरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे? पॉजिटिव मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ देखिए, अब एक्स एक्सिस जब हम 0 यानी O से इस साइड लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे तो सब नंबर क्या आते हैं? नेगेटिव आते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सारे क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। लेकिन हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, की क्वाड्रेंट हमारा ऊपर है, तो वाई तो हमेशा क्या रहेगा? ऊपर पॉजिटिव ही रहने वाला है, इसलिए ये नेगेटिव प्लस। यहाँ फर्स्ट में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या हुआ? थर्ड मानी ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। अब O से जब नीचे आएंगे तो वाई एक्सिस सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे तो सारे वाई क्या नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों के दोनों पॉइंट कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट माने एक्स एक्सिस राइट की तरफ, दैट इज़ पॉजिटिव, और वाई एक्सिस नीचे की तरफ, दैट इज़ नेगेटिव, क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहाँ पर एक माइनस, दूसरा प्लस, तीसरे में तीनों माइनस और चौथे में प्लस माइनस। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आपको पता हो कि एक्स एक्सिस जो ओरिजिन के राइट साइड एक्स एक्सिस सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट में क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। वाई एक्सिस पे O से ऊपर सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं और सारे नीचे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से आप आराम से इसको समझ सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। अब हम समझते हैं हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस। पॉइंट प्लॉटिंग हमने सीख लिया कि हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सपोज़ एक बार फिर देख लेते हैं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और हमें यहाँ पर कहा गया है कि आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है
इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 7,4 है। तो 7 कौन सा है, एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दिस इज़ ओरिजिन। हमें 7,4 को प्लॉट करना है इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 7 स्टेप्स यानी 7 नंबर से आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज़ नंबर 7। ये हम बढ़े किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, बिकॉज ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। अब आती है बारी वाई कोऑर्डिनेट की। अब हम जाएंगे कहाँ से, वाई कोऑर्डिनेट, 0 से कहाँ जाएंगे, वाई एक्सिस के ऊपर। तो और पॉजिटिव 4 है, 4 कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम ऊपर जाएंगे क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है। 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ मिला 4। अब क्या करना है, इस 4 से एक डालना है परपेंडिकुलर इस तरह से, इस 4 से और इस 7 से हमें 2 परपेंडिकुलर खींचने हैं ऊपर की तरफ को, ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों पॉइंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और हमको पता है कि दोनों पॉइंट जब पॉजिटिव हो तो किस पार्ट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींचना है इस तरह से, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना है इस तरह से। तो यहाँ जिस पॉइंट पर ये दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, दिस इज़ आवर पॉइंट 7,4। ये हमारा पॉइंट है 7,4। हमने जो काम यहाँ पर किया था, यहाँ पर ठीक उसका उल्टा हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम पॉइंट से हम एक्सेस पे गए थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस से पॉइंट पे आ रहे हैं। सपोज आई हैव टू लोकेट -3 एंड -4, मुझे -3 -4 लोकेट करना है। तो -3 एक्स एक्सिस माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, ये पहला कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो इसको कैसे करूँगा मैं लोकेट, तो मैं आऊँगा इसके लिए -x है, इट मीन्स मुझे ओ से लेफ़्ट जाना है, बिकॉज x इस तरफ नेगेटिव होता है, लेफ़्ट की तरफ। तो -1 -2 -3, दिस इज़ -3, ये मेरा -3 हो गया। और -4, y ऊपर की तरफ प्लस है, नीचे की तरफ माइनस है, तो 1 2 3 4, दिस इज़ -4। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से खींचूँगा एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, यहाँ से खींचूँगा परपेंडिकुलर। जिस पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा पॉइंट हो गया -3 -4, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन लोकेट अवर कोऑर्डिनेट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एन एक्सिस। ये सपोज ये कोई पॉइंट है इस तरह से, और मुझे इस पॉइंट P की डिस्टेंस पता करनी है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी मेरे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से, क्या डिस्टेंस होगी इसकी। तो उसके लिए वही करना है काम, क्या करना है, जस्ट एक परपेंडिकुलर ले लीजिए आप। अब देखिए ये हमने कैसा परपेंडिकुलर लिया, ये वर्टिकली हमने लाइन खींची है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है वो रिप्रेजेंट करती है पॉइंट की वर्टिकल लाइन represents y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट करती है। अब देखेंगे कि ये कितना वर्टिकली हम कितना ऊपर आए। तो दिस इज़ 1, यहाँ से देखिए कॉरस्पॉन्डिंग इसके 2 3 4 5। तो ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यूनिट ऊपर है। कितना ऊपर है? 6 यूनिट ऊपर है। तो इस पॉइंट P की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? 6 यूनिट होगी। अब इस पॉइंट P की वाई एक्सिस की डिस्टेंस क्या होगी? तो उसके लिए देखिए यहाँ से इधर आएंगे हम लोग, हम डालेंगे जो परपेंडिकुलर हमारा, कहाँ डालेंगे? हम डालेंगे वाई एक्सिस पर, और हम देखेंगे कि हम इस एक्सिस से कितना दूर गए। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस वाई एक्सिस से हम 6 यूनिट इधर गए। तो जो x की डिस्टेंस हुई है, x यानी कि x की डायरेक्शन में जितना हम कितना बढ़े? 6 यूनिट बढ़े। तो ये जो कोऑर्डिनेट आते हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,6। तो y कोऑर्डिनेट्स
tells about the distance of point from x-axis and x coordinates tells about distance of point from y-axis. Again let us take another point. Suppose एक पॉइंट यहाँ पर मिला हमको इस तरह से. अब अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींचें इस पॉइंट से और ये पॉइंट पे, तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज़ -1, दिस इज -2, -1 -2. सो इसका वाई एक्सेस वाई कोऑर्डिनेट -2 हो गया. और इधर कितना बड़ा हम लोग 1 2 3 पॉजिटिव 3. तो 3 - 2 इज़ इट्स कोऑर्डिनेट. ये इसके क्या बने? कोऑर्डिनेट बन गए 3, -2. तो जो 3 है, जो 3 यूनिट है 1 2 3, ये बताती है इस पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से? वाई एक्सिस से. और जो -2 है वो बताती है इस पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से? एक्स एक्सिस से. ये एक्स एक्सिस से यानी ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है पॉइंट? -2 यूनिट दूर है. और ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है? तो 3.3 यूनिट दूर है. तो जो एक्स एक्सिस है वो बताती है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और जो वाई जो कोऑर्डिनेट है वो बताता है डिस्टेंस हमारी एक्स एक्सिस से. सो दिस इज़ इट. ये हमने सीखा कि कैसे हम इसको जान सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में हमने जो बातें सीखी एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं उनको. हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में जाना, हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के बारे में जाना, कोऑर्डिनेट्स के बारे में जाना, डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं जाना है ना, हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ये हमने जाना है. तो आशा आपको समझ में आया होगा. अब इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए और सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व कीजिए.